चलो बेटा, हमारा आज का लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें हम पढ़ेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इससे पहले आप कैपेसिटर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम देखेंगे कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, उसे कितना टाइम लगता है चार्ज होने में, कंप्लीट चार्ज कैसे होता है, ठीक है, और डिस्चार्ज कैसे होता है। तो ये आज हमने पढ़ना है। तो हमारे पास सर्किट डायग्राम आपको नजर आ रही है। ये एक बार आपको बना के दिखाते हैं कि बनानी कैसे है। तो आपके पास होता है आरसी सर्किट। आर का मतलब रजिस्टर है और सी से है कैपेसिटर। तो एक ऐसा सर्किट जो रजिस्टर और कैपेसिटर पे मुश्तमिल हो उसे हम आरसी सर्किट कहते हैं। तो सबसे पहले आपने एक रेजिस्टेंस बनानी है, और उसके साथ आपने कैपेसिटर अटैच कर देना। और इस तरफ आपने उसके साथ एक बैटरी अटैच करनी है। तो कैपेसिटर की जो दो लाइंस आपने बनानी है वो दोनों बराबर होती हैं, लेकिन जो बैटरी आप बनाते हैं उसकी जो पॉजिटिव साइड होती है उसकी आप लाइन बड़ी बनाते हैं, और नेगेटिव साइड की जो लाइन होती है वो आपके पास छोटी होती है। और उसको आपने एक स्विच की मदद से कैपेसिटर से अटैच कर देना है। ठीक है, आपके पास एक आरसी सर्किट है जो कि रजिस्टर और कैपेसिटर पे मुश्तमिल है। उसको आपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। रजिस्टर आप जानते हैं कि ये अपोजिशन होती है चार्जेस के फ्लो के रास्ते में, और उसे आपने स्विच के साथ कनेक्ट किया है तो ये चार्ज होगा। ठीक है, इसे हम कह देते हैं टर्मिनल ए, और एक लाइन हम इस तरह बनाते हैं, इसे हम कह देते हैं टर्मिनल बी। तो ये आपकी सर्किट डायग्राम बनाने का तरीका था। तो जो सर्किट डायग्राम बनी हुई है उसको हम देखते हैं कि आपके पास एक रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर है, एक स्विच है, और उसे आपने बैटरी से अटैच किया हुआ है। फिलहाल ये जो लाइन है आपके पास, इसको आपने इग्नोर कर देना है, इसको कंसीडर नहीं करना फिलहाल। ठीक है, आपकी आवाज भी अटक रही है, स्क्रीन भी थोड़ी जी स्क्रीन की बात आती है। जी बेटा, अभी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। और ये जो सर्किट डायग्राम बना के समझाइए, उसकी समझ आ गई है या दोबारा करवा दूं? सर ये जो लाइन लगाई थी आपने, जो बी पॉइंट वाली है, वो नहीं समझ आई। बाकी सर चलो यहाँ से मैं दोबारा कराता हूं। तो बेटा ये आपके पास सर्किट डायग्राम है, जिसमें एक रजिस्टर है,
एक कैपेसिटर है और आपने इसे बैटरी से अटैच किया है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है स्विच की मदद से। अच्छा, ये जो लाइन हमने बनाई है ना बी वाली, इस लाइन को फिलहाल हमने कंसीडर नहीं करना। जब ये डिस्चार्ज हम करते हैं ना, तब हम इस लाइन को कंसीडर करेंगे इस, ठीक है। तो फिलहाल ये लाइन आपके नहीं है, क्योंकि हमने एक ही डायग्राम बनाई है दोनों के लिए, तो इसलिए तो फिलहाल आपने इसे कंसीडर नहीं करना। तो आपका जो चार्जिंग का सर्किट है वो ये है, एक रेजिस्टर, कैपेसिटर, स्विच और बैटरी, यानी एक सर्कल में या क्लोज आपके पास एक सर्किट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आरसी सर्किट क्या है। द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए कैपेसिटर एंड अ रेजिस्टर इज कॉल्ड आरसी सर्किट। तो ऐसा सर्किट जो रेजिस्टर और कैपेसिटर पे मुश्तमिल हो आरसी सर्किट कहलाता है। तो ये आपके पास आरसी सर्किट है। अकॉर्डिंग टू फिगर व्हेन द स्विच एस इज सेट एट टर्मिनल ए, यानी सबसे पहले हम स्विच को टर्मिनल ए से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जब हमने चार्ज करना है तो इसे टर्मिनल ए से कनेक्ट करेंगे, यानी बैटरी से कनेक्ट हम कर रहे हैं, बी से अभी नहीं कर रहे। तो जब हम टर्मिनल ए से कनेक्ट करेंगे, द आरसी कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ वोल्टेज वी नॉट। तो जो आरसी सर्किट है हमारा, ये बैटरी से कनेक्ट हो गया है, विच स्टार्ट चार्जिंग द कैपेसिटर। तो अब बैटरी क्या करेगी, कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट करेगी। रजिस्टर रास्ते में इसलिए लगाते हैं ताकि कैपेसिटर हमारा बर्न ना हो जाए क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, करंट ज़्यादा हो सकता है जो कि कैपेसिटर को जला भी सकता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर तबाह कर सकता है। इसलिए हम रजिस्टर लगाते हैं कि वो स्लोली चार्ज हो। तो जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे ये चार्ज होना स्टार्ट होगा, और अचानक चार्ज नहीं होगा बल्कि ये टाइम लेगा चार्ज होने में। Capacitor is not charged immediately, rather charges build up gradually to the equilibrium value of Q naught equal to CV naught। बट आप जानते हैं कि C इक्वल है Q ओवर V के, तो वहां से Q हमारे पास आ जाता है CV के, और जो हमारे पास Q naught है इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम चार्ज। इक्विलिब्रियम चार्ज क्या है, आप ऐसे समझ लें कि जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। कंप्लीटली चार्ज होने का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस के लिहाज से वो चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो क्यू नॉट इक्वल है सी वी नॉट के, यानी जब कंप्लीट चार्ज हो गया उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम चार्ज। तो कैपेसिटर आस्ता आस्ता चार्ज होना स्टार्ट होगा और एक टाइम आएगा जब वो कंप्लीट चार्ज हो जाएगा। The growth of charge with time for different resistance is shown in figure according to graph। अब जो हमारा सर्किट था उसमें रेजिस्टर भी था और कैपेसिटर भी था। अब रेजिस्टर पे डिपेंड करता है कि वो चार्ज कितने टाइम में होता है। तो जो आपके पास ग्राफ है, दो ग्राफ हमारे पास बनाए गए हैं। ये ग्राफ हमारे पास टाइम और चार्ज के दरमियान है कि टाइम के लिहाज से कैसे वो चार्ज हो रहा है, यानी जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा चार्ज बढ़ता जाएगा और एक टाइम आएगा जब वो कंप्लीटली हम कहते हैं कि चार्ज हो गया। अब दो ग्राफ हैं, एक में आरसी की वैल्यू ज्यादा है, एक में आरसी की वैल्यू कम है। तो आरसी जो कॉम्बिनेशन है, जब आरसी की वैल्यू कम होगी तो कैपेसिटर बड़ी जल्दी चार्ज होगा, क्योंकि जब आर की वैल्यू कम है तो यानी उसको अपोजिशन कम मिल रही है, वो जल्दी चार्ज होगा। जब कैपेसिटेंस की वैल्यू कम है तो यानी उसकी कैपेसिटी कम है तो वो जल्दी चार्ज होगा। तो जब हम स्मॉल आर सी यूज करते हैं, यानी आर और सी का जो कॉम्बिनेशन है उसकी वैल्यू स्मॉल है। रजिस्टर के बारे में आप जानते हैं कि उसका यूनिट ओहम है और मुख्तलिफ ओहम की रेजिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल होती हैं, और कैपेसिटेंस का यूनिट फेरेड है। तो स्मॉल आरसी के लिए ये देखें ग्राफ बड़ी जल्दी ऊपर को जा रहा है, जो ये शो कर रहा है कि कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो गया। और जब आरसी की वैल्यू ज्यादा है तो ग्राफ आस्ता आस्ता ऊपर को जा रहा है, ठीक है, जो ये शो करता है कि कैपेसिटर को चार्ज होने में ज्यादा टाइम लगेगा।
अब स्मॉल आरसी ये देखें अभी वो इक्विलिब्रियम चार्ज के करीब पहुंच चुका है, लेकिन जब आरसी की वैल्यू ज्यादा है वो अभी तक इक्विलिब्रियम चार्ज के करीब नहीं पहुंचा। ठीक है, तो जब आरसी की वैल्यू कम होगी तो कैपेसिटर बड़ी जल्दी चार्ज होगा, और जब आरसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो कैपेसिटर देर से चार्ज होगा। अब हमारे पास जो चार्जिंग की इक्वेशन है वो है Q इक्वल है Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस टी ओवर आर सी। अब जो Q नॉट है ये इक्विलिब्रियम चार्ज है जब कंप्लीट हो जाता है, और जो Q है ये किसी भी टाइम पे चार्ज है। इसमें R हमारे पास रेजिस्टर है, C हमारे पास कैपेसिटर है, ये कैपेसिटेंस है, और T हमारे पास टाइम है। तो इस इक्वेशन से हमें नजर आ रहा है कि जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है वो किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे, रेजिस्टेंस पे और कैपेसिटेंस पे, और इक्विलिब्रियम चार्ज पे भी। ठीक है, तो जब आरसी की वैल्यू कम होगी कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा, जब आरसी की वैल्यू ज्यादा होगी कैपेसिटर देर से चार्ज होगा, और ये हमारे पास चार्जिंग की इक्वेशन है। और इसमें हमारे पास है ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी, यानी ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी है। और ये हमें बता रहा है कि जो हमारे पास फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने चैप्टर नंबर 11 मैथ में पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में। ठीक है, कि एक्सपोनेंशियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, बल्कि ये इस तरह के जो कर्व बन रही है ना हमारे पास, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहलाते हैं। और ये इक्वेशन शो कर रही है कि जो हमारे पास कैपेसिटर की चार्जिंग है वो एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल ये भी बताता है कि हम कंप्लीट चार्ज होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, और जब ये आस्ता आस्ता ऊपर को जा रही होती है कर्व, और काफ़ी टाइम के बाद जाके ये इक्विलिब्रियम के साथ जाके मिलती है। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई है? जी बेटा आवाज आ रही है सबको? जी जी आ रही है। यहाँ तक बात समझ आ गई है? अभी मैंने तो क्लास ही देख ली। क्यों बेटा आरब और एहसन आपको समझ आ गई है ये? मुजम्मिल मैंने अगले साथी सकते हैं जी सोए हैं सारे। चलें एक बार दोबारा देख लें कि हमारे पास आरसी सर्किट है कि जो कि रजिस्टर और कैपेसिटर पे मुश्तमिल है। इसको हमने बैटरी के साथ स्विच की मदद से कनेक्ट किया हुआ है। जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा, और कैपेसिटर अचानक चार्ज नहीं होता बल्कि उसे कुछ टाइम लगता है चार्ज होने में। और कितना टाइम लगता है, किस तरह वो चार्ज होता है, वो हमें ये ग्राफ बता रहे हैं कि कैपेसिटर, और इसमें हमने कैपेसिटर के लिए टाइम और चार्ज के दरमियान ग्राफ बनाया है, और ये दो लाइन हमें शो कर रही हैं, ये जो ग्राफ हैं कर्व हैं, कि टाइम के लिहाज से कैपेसिटर किस तरह चार्ज हो रहा है। जब आरसी की वैल्यू कम है तो कैपेसिटर बड़ी जल्दी चार्ज होगा, जब आरसी की वैल्यू ज़्यादा है तो कैपेसिटर देर से चार्ज होगा, उसे टाइम ज़्यादा लगेगा। और ये हमारे पास इक्वेशन है कैपेसिटर के लिए चार्जिंग की, और ये इक्वेशन हमें बता रही है कि चार्जिंग किस पे डिपेंड, चार्ज की जो अमाउंट है किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे, आर पे, सी पे, यानी रेजिस्टेंस पे और कैपेसिटेंस पे। The time for charging or discharging of a capacitor depends upon the product of resistance and capacitance used in the circuit। यानी जो टाइम है ये डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के प्रोडक्ट पे। अब जो आर और सी का यूनिट है ये टाइम के इक्वल है। टाइम के इक्वल कैसे आता है? आर और सी। आर का जो यूनिट है वो ओहम होता है, और कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो फैरड होता है। ओहम हमारे पास होता है वोल्ट पर एम्पेयर,
और जो फैराड है वो हमारे पास होता है कूलम पर वोल्ट। वोल्ट से वोल्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये आ गया कूलम पर एम्पेयर, और एम्पेयर हमारे पास होता है कूलम पर यूनिट टाइम। तो कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा और टाइम ऊपर आके टी के इक्वल आ जाएगा। तो जो आर और सी का प्रोडक्ट है, इसका जो यूनिट है हमारे पास वो टाइम का है, उसे हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट, और उसे हम इस तरह डिफाइन करते हैं द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम द इक्विलिब्रियम चार्ज क्यू नॉट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। यानी टोटल चार्ज का 0.63 टाइम, यानी 0.63 क्यू नॉट, कंप्लीट चार्ज नहीं बल्कि उसका 0.63 या उसे कह लें आप 63%। कैपेसिटर को 63% चार्ज करने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है वो हमारे पास कहलाता है टाइम कांस्टेंट। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर रीचेस टू इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू वेरी क्विकली। तो अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो वो बड़ी जल्दी चार्ज होगा, अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो वो देर से चार्ज होगा। और अब हमारे पास है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो जब आप कैपेसिटर को, सर जी जी सर बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। बेटा मैसेज में लिख के बता दें चैट में। तो अब हमारे पास है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए हम इसे बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देंगे। देखिए पहले हमने टर्मिनल ए से कनेक्ट किया था चार्ज करने के लिए, जब हमने डिस्चार्ज करना है तो टर्मिनल ए से कनेक्ट नहीं करेंगे बल्कि उससे कनेक्शन खत्म कर देंगे, और उसको हमने कनेक्ट कर दिया है टर्मिनल बी से। अब हमारे पास ये सर्किट बन गया है। तो इसमें हमें नजर आ रहा है कि कैपेसिटर और रजिस्टर आपस में जुड़े हुए हैं और बैटरी नहीं है। जब बैटरी नहीं होगी तो अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। अब जो टर्मिनल इसका है जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, यानी वो प्लेट जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है वहां से पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, और नेगेटिव प्लेट पे जाके जो नेगेटिव चार्ज होंगे उनको न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देंगे। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसे हम कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है वो कम हो रहा है। तो जैसे हमारे पास चार्जिंग में टाइम लगा था वैसे हमारे पास डिस्चार्जिंग में टाइम लगेगा, और डिस्चार्जिंग भी एक्सपोनेंशियल होगी, अचानक नहीं होगी। तो डिस्चार्जिंग का ग्राफ भी हमारे पास है। तो लार्ज आरसी की वैल्यू के लिए टाइम ज्यादा लग रहा है डिस्चार्ज होने के लिए, और स्मॉल आरसी की वैल्यू के लिए डिस्चार्ज होने में टाइम कम लग रहा है। ये जो आपके पास ग्राफ है टाइम और क्यू के दरमियान, ये डिस्चार्जिंग के लिए और आपको शो कर रहा है कि जब टाइम जीरो है तो इक्विलिब्रियम चार्ज है और टाइम के गुजरने के साथ साथ चार्ज कम हो रहा है। तो आरसी की वैल्यू जब ज्यादा होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा डिस्चार्ज होने में, और जब आरसी की वैल्यू कम हो गई तो कैपेसिटर बड़ी जल्दी डिस्चार्ज होगा। और डिस्चार्जिंग की इक्वेशन हमारे पास है क्यू इक्वल है क्यू नॉट e की पावर माइनस टी ओवर आर सी, और डिस्चार्जिंग भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, ये कर्व की शक्ल में और आस्ता आस्ता डिक्रीज हो रही है।
बेटा एक बार दोबारा देख लें पूरे आर्टिकल को कि हमारे पास है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो इसमें हमने देखना है कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, उसकी चार्जिंग किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, टाइम कितना लगता है, किस तरह लगता है चार्ज में। तो हमारे पास है आरसी सर्किट जो कि रजिस्टर और कैपेसिटर पे मुश्तमिल है। और चार्जिंग के लिए हमने इस सर्किट को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया स्विच की मदद से। जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, और कैपेसिटर इमीडिएटली चार्ज नहीं होगा बल्कि उसे कुछ टाइम लगेगा चार्ज होने में। और टाइम और चार्जिंग के दरमियान हमने ग्राफ बनाया है। अब जो इसकी चार्जिंग है ये आरसी कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करती है कि जो हमने रेजिस्टेंस यूज किया और कैपेसिटेंस क्या है उसके प्रोडक्ट पे। तो उसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास है Q इक्वल है Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस टी ओवर आर सी। ठीक है। और जो चार्जिंग है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल होती है और आरसी पे डिपेंड करती है। हमारे पास जो आरसी प्रोडक्ट है इसका यूनिट टाइम है और इसे हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है कि टोटल या जो इक्विलिब्रियम चार्ज है उसका 0.63 टाइम चार्ज करने के लिए कितना टाइम लगता है वो हमारे पास टाइम कांस्टेंट कहलाता है। या आप कह सकते हैं कि 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। यानी कैपेसिटर को 63% चार्ज करने के लिए जितना टाइम लगता है वो हमारे पास टाइम कांस्टेंट कहलाता है। तो डिस्चार्जिंग सर सर 63% ही क्यों? ये हमने उसे डिफाइन खुद किया टाइम कांस्टेंट को इस तरह। असल में जो आपके पास चार्जिंग की सर हमने 100 क्यों नहीं रखा? मैं अभी बताता हूँ आपको। अच्छा हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर टी ओवर आर सी। ठीक है। अब आर सी का जो यूनिट है ये भी टाइम है। जब आर सी टी के इक्वल हो जाएगा यानी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर टी आप कर लें, ये आ गया, टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाता है 1 माइनस 1 ओवर ई। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं ना तो इसका जो आंसर है ये 0.63 आता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ये टाइम कांस्टेंट है Q इक्वल है 0.63 Q नॉट। जी बेटा आप समझ आइए। यस सर। ठीक है। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे और हमने स्विच को रजिस्टर और कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा और नेगेटिव प्लेट पे जाकर नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देगा और इस तरह कैपेसिटर हमारे पास डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। और डिस्चार्जिंग में भी टाइम लगेगा, अचानक नहीं होगा, और डिस्चार्जिंग भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल होगी। और उसकी इक्वेशन है Q इक्वल है Q नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। तो ये भी आरसी पे डिपेंड करता है। तो आरसी की वैल्यू जब लार्ज होगी तो कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगा बल्कि उसे टाइम लगेगा। जब आरसी की वैल्यू कम होगी तो कैपेसिटर बड़ी जल्दी डिस्चार्ज होगा। और इसकी सर डिस्चार्जिंग जी जी सर रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उसको उतनी जल्दी डिस्चार्ज होना चाहिए ना? नहीं। अब ये जो हमारे पास सर्किट है ये भी हम देखते हैं। अच्छा ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास कैपेसिटर है। जब आर की वैल्यू ज़्यादा होगी, आर की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है कि चार्ज के रास्ते में अपोजिशन ज़्यादा है। जब अपोजिशन ज़्यादा होगी तो उसे टाइम ज़्यादा लगेगा गुजरने में। जब आर की वैल्यू कम होगी इसका मतलब अपोजिशन कम है, और जब अपोजिशन कम होगी तो चार्ज जल्दी गुजर जाएगा। बात समझ आइए।
यस सर। ठीक है, तो बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होती है, तो इसे आपने अच्छी तरह कर लेना। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें बेटा। क्यों बेटा, मुजम्मिल, मुख्तार और एहसन, कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ नहीं आई, आप पूछ सकते हैं। चलें बेटा, अल्लाह हाफिज। सर